रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अयोध्या अब राजनीतिक धुरी भी बन गई है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी बयानबाजी कर रहा है। अभी ताजे बयान की बात की जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि पहले अयोध्या में 5 लाख लोग आते थे, लेकिन अब हजारों लोग आ रहे हैं और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी ने केवल इसलिए कराई है कि इसका चुनावी फायदा लिया जाए, लेकिन अब बीजेपी की हवा निकल गई है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, संत समाज से लोग हैं, आम लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। महाराज जी, जिस तरह से ये बयान आ रहा है कि पहले 5 लाख लोग आते थे, अब 1000 आ रहे हैं, तो अगर अयोध्या की स्थिति इस समय की बात की जाए तो क्या स्थिति है, कितने लोग लगभग आ रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम लोग पहले भी 10 वर्ष पहले भी अयोध्या जी आए हैं, बहुत यहाँ हम लोगों ने भक्ति की है और अभी भी आए हैं। लेकिन आकाश और पाताल की भी जो यदि हम लोग दूरी कहें तो वो भी अयोध्या जी जो 10 वर्ष पहले थी, अब तुलना नहीं की जा सकती है। सरोवर आदि में काई जमी रहती थी, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। और जो ये सब कह रहे हैं, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरे ही चंदनी रात न भावा। जैसे चोरों को चांदनी रात पसंद नहीं आती है ना, ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सकई पराई विभूति। दूसरे के यश को देख करके किसी को प्रसन्नता नहीं होती। जिनका नाम अभी जैसे पता पड़ा मुझे कि शत्रुघ्न सिन्हा जी, जिनका नाम ही शत्रुघ्न है, सूल सुशील भरत अनुगामी, जो धर्म के अनुगामी है, यदि वो राजनीति में पढ़कर इस प्रकार का बयान देंगे, मैं तो चाहूंगा कि स्वयं आए और आकर के देखें। हम लोग यदि मंदिर में जाने का भी मन बनाते हैं तो 2 बार सोचना पड़ता है, इतनी जनता है कि 4 पहिया कहां से ले जाएं, गाड़ियां बाहर से बैन हो गई, ई रिक्शा आ रहे हैं, ये स्थिति है। और भगवान की कृपा से 22 जनवरी को मैं भी उन कुछ चुनिंदा लोगों में अंदर था। मैंने देखा कि जब राम जी की मूर्ति सामने आई, धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी, जहां पे प्रदेश में शासन में संत जहां बैठा हो और प्रधानमंत्री स्वयं सन्यासी हो, राम जी ने स्वयं इन लोगों को चुना है। और ये स्वर्णिम काल है सनातन का। उस मूर्ति का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, कोई ऐसा सनातन धर्मी नहीं होगा जिसके नेत्रों में आंसू ना हो, जिसका शरीर पुलकित ना हो। उसके बाद भी ये लोगों को बुरा लगता है तो अपनी राजनीति के लिए उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। जितना वो झूठ बोल सकते हैं बोलते रहें। देखिए, मैं राजनीतिक कोई प्रवक्ता नहीं, लेकिन आपको बताऊं, हम लोग तो जनता में जाते हैं, केवल सीट गिनेंगे इस बार। कहने का अर्थ है कि जो राम जी की कृपा से इस बार होगा, विपक्ष को केवल इसी बात से वो पच नहीं पा रहा, अभी पचाने में उनको समय लगेगा। जब जनता अपना आशीर्वाद देगी 2024 में तो समझ में आएगा। तो वो अक बक बक रहे हैं कि कोई आ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। राम भक्तों ने तो मन बना लिया है, जो राम का है वही हमारे काम का है, संतों का यही मत है। तो जो राम जी की सेवा करेगा, राम भगत प्रिय लागे ही जेही, तेई उर बसऊ सहित बैदेही। तो इसलिए भय है, भय करते रहे, जलने वाले जलते रहेंगे, भगवान श्री राम के भक्त आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरह से विपक्ष लगातार तमाम बयान आ रहे हैं, कोई राम को काल्पनिक बता रहा है, कोई कह रहा है कि ये एक स्टंट, जो प्राण प्रतिष्ठा है, चुनावी स्टंट है, राजनीतिक फायदा लेने, तो क्या लगता है आपको, कितना फायदा मिलेगा या कितना नुकसान होगा विपक्ष को? देखिए, विपक्ष का काम ही विरोध करना है। जैसे आप देखें कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंका करते हैं, तो है क्या इसमें कि जैसे अभी जो राम को काल्पनिक बताने वाले, उनका तो मति भ्रष्ट हो चुका है। अभी शत्रुघ्न सिन्हा का भी आपने नाम लिया है, तो इनका भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। इस समय आप देख रहे हैं कि अयोध्या में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके, कई करोड़ दर्शन कर चुके और डेली 5 से 6 लाख की संख्या में श्रद्धालु अभी भी रामलला का नित्य प्रति दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सरयू जी में स्नान कर रहे हैं। यहाँ आप जैसे कैमरा घुमाएंगे, कई हजार की संख्या में तो रामपेड़ी में एक जगह आपको दिखने को मिल जाएंगे। और आप ये समझे कि उल्लू को जो है दिन में नहीं दिखाई देता, उनको रात में ही सिर्फ दिखाई देता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा को न दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है। तो ऐसे राजनीतिज्ञों को जो है, यही भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी थी, और जब इस समय राम लहर आ चुका है और देख रहे हैं कि अब 400 पार आने वाला है, पुनः नरेंद्र मोदी जी वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाले हैं, तो उनको कष्ट हो रहा है। तो ये विरोधियों का काम ही है, क्योंकि अयोध्या में ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में उन्होंने, जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया है, और
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जहां बात है वो नरेंद्र मोदी में ही है। जैसे जो भी योजना भारत के प्रधानमंत्री जी का है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैनी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबके लिए बराबर है। जैसे अयोध्या में आप सर्वांगीण विकास देख रहे हैं। आज जिस तरीके से विपक्ष लगातार आस्था पर चोट पहुंचा रही है, क्या लगता है किस तरह से उनको वोट मिलेगा, जनता किस तरह से उनको मतदान करेगी? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का काम है तो खैर वो बोलेंगे ही, बट जो हम लोग तो बराबर अयोध्या आ रहे हैं, देख रहे हैं। स्थिति ये है कि मैं कल की भी स्थिति देखा हूँ, आज भी मैं अयोध्या में हूँ। मैं गाड़ी से नहीं चल पा रहा हूँ, 4 चक्के से, पैदल मुझे घूमना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये आस्था है, ये लोगों की आस्था और विश्वास की बात है। जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है और जिस ढंग से अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ है वो बिरले ही लोग कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई अच्छा भी काम प्रभु सोचता है कि एक अच्छे लोगों से कराया जाए, तो वो नो डाउट वो भारत की जनता को, इस देश की जनता को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी मिले हैं और योगी जी भी मिले हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से विपक्ष इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। इस बार वो निश्चित रूप से 400 पार जो नारा दे रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो होगा ही, क्योंकि जनता मूड बना लिया है। ऐसा नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी फायदा लेने के लिए जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा कराई। ठीक है, वो कह सकते हैं, बट 500 साल कम नहीं होता है। 500 साल कम नहीं होता है। किसी को कल्पना, कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि ऐसा हो जाता। हम लोग तो धन्य मना रहे हैं कि इस जीवन में हम लोगों ने अपने रहते हुए देख लिया। नहीं तो हो सकता हमारे जो बड़े बुजुर्ग चले गए ये सोचते हुए, वो लोग तो चले ही गए, बट ये है कि उनका भी, अब बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है सब लोग देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत जनता आ रही है। लोग आके देखें तब एहसास होगा, अयोध्या आके लोग देखें तब उनको अपनी नजरों से दिखाई देगा कि हाँ क्या परिवर्तन आ गया है, क्या हो रहा है। तौर पे क्या लगता है कि विपक्ष डरने लगा है, इसलिए इस तरीके से बयानबाजी? बिल्कुल डरने लग गया है इस वक्त। मोदी जी से पूरी तरह से डरा हुआ है विपक्ष। उसका कारण यही है कि मोदी जी साफ सुथरी छवि लेकर फिर दोबारा आ रहे हैं भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में। और ये जिस प्रकार की छवि बिगाड़ी जा रही है ना, ये तो खुद ही राम मंदिर में नहीं आए हैं ना, इनको तो कईयों को तो बुलाया भी तब भी नहीं आए ये लोग। तो ये तो राम से वैर विरोधी करे, और जिसका राम से विरोध रहेगा तो सत्ता में तो आ ही नहीं सकता। शत्रुघ्न सिन्हा पैदल नहीं चल पाएंगे, वो भीड़ चलती है यहाँ। अपार बड़ी देन सिर्फ योगी जी और मोदी जी के है, जिन्होंने आज अयोध्या को अयोध्या बना दिया, तो विश्व स्तर पर पूजा जा रहा है। नहीं तो अयोध्या को बगल का आदमी नहीं जानता था कि कहाँ है, कैसे है, क्या है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो राम नगरी, अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में पूरी तरह से राम लहर है, और जाहिर सी बात है इसका असर भी चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि विपक्ष चाहे जो बयानबाजी करे, लोग उसका जवाब भी दे रहे हैं। चुनाव अभी समय है, जनता इसका जवाब देगी। लेकिन अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या आज भी राममय है, आज भी राम की है, और आज भी राम के नाम पर हर तरह से अगर कोई बयानबाजी करता है तो उनको जाहिर सी बात घेरने का काम करती है। लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में राम को लेकर के चर्चाएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं। शिवरात्रि के पर्व पर भी आज राम के भी मंदिर में, अयोध्या में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन लोग राम मंदिर में आ रही भीड़ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम लोग जो विपक्षी दल हैं और उसके साथ साथ एनडीए और इंडिया आमने सामने हैं। ऐसे में टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से राम मंदिर में आने वाली भीड़ को लेकर के सवाल उठाए गए। ऐसे में जनता क्या कुछ सोचती है, यही जानने के लिए जनता के बीच में है। क्या नाम है? ललित यादव। ललित जी, क्या एक शत्रुघ्न सिन्हा है, जानते होंगे? जी जी। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि मंदिर जब बना नहीं था, मंदिर में जब विराजमान हो गए राम जी, उसके बाद उसी दिन खाली लाखों की भीड़ थी। फिर उसके बाद वहाँ पर 1000-2000 आदमी जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा वहाँ भीड़ बनी रहती है। और उसी चक्कर में शिव भक्त के भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, भीड़ हमेशा भगवान के लिए बनी रहेगी। वो कह रहे हैं खाली कि 1 ही 2 दिन बस भीड़ थी अयोध्या में, उसके बाद राम मंदिर में भीड़ नहीं। हो सकता है शायद वो अयोध्या का रास्ता भूल गए हों। तो क्या कहना चाहेंगे आप? शिव भक्तों और राम भक्तों की कभी भीड़ कम नहीं हो सकती है, हमेशा बनी ही रहेगी।
जय जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? शत्रुघ्न सिन्हा हैं टीएमसी के नेता, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में भीड़ तभी तक थी जब तक वहाँ पर रामलला विराजमान नहीं हुए, फिर उसके बाद भीड़ खत्म हुई। ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब कह रहे हैं? अरे ऐसा नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा साहब, भीड़ तो अभी भी आज भी हो रही है। हम लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं इस चक्कर में कि भाई भीड़ होगी, थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए तो और लोग जाएंगे। श्रद्धालु अब हिंदू जाग रहा है और श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जग रहे हैं। राम और शत्रुघ्न सिन्हा साहब का हम देखे नहीं क्या बोले वो, लेकिन ये है कि बोला गया होगा, लेकिन मैं उनको फिलहाल उस बात पे उनसे मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है साहब। वो अपना भक्ति है उससे आप कोई नहीं हटा सकता। राम भक्त आप जो बता रहे हैं राम जन्मभूमि पे केवल उसी दिन भीड़ थी, तो ऐसा नहीं है। आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में श्रद्धालु हैं। लोग दर्शन करने के लिए बहुत पागल हुए जा रहे हैं वहाँ पे भगवान राम की। इसलिए जो है राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रही थी। आज उसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का बयान आया कि गांधी जी ने भी राम का नाम लेकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अब वो राम के अस्तित्व को स्वीकार रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा हैं टीएमसी जो ममता दीदी की पार्टी, उनके पार्टी के नेता हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जो है रामलला मंदिर में तभी तक भीड़ थी जब तक वहाँ पर रामलला विराजमान नहीं हुए थे, फिर जब वो विराजमान हो गए तो अब वहाँ पर सिर्फ 1000 आदमी आ रहा है। ये सिर्फ ओछी राजनीति का एक प्रतीक है, बस और कुछ नहीं। सिर्फ ओछी गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं भगवान के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। जब वहाँ जब रामलला त्रिपाल में तब भी लाखों की भीड़ जाती थी दर्शन करने के लिए। जब वो त्रिपाल में थे तो अब तो उनका भव्य भवन बन के तैयार हो गया, स्थापित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गए, तो अब तो और भी भीड़ वहाँ पहुँचेगी। ऐसे बयान देते हैं सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। 24 का चुनाव आ गया, उसी को देखते 1000-2000 की भीड़ बता रहे हैं। 1000-2000 की भीड़ बता रहे हैं। ये तो डेटा निकाल के देख लिया जाए, उनके कहने थोड़ी कुछ होता है। बीजेपी की गिराने की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी बहुत अच्छा काम किए, राम मंदिर बनवा दिए भाई साहब, अब बहुत लोग दर्शन करने आएंगे। रेलवे अरे बहुत लोग अयोध्या दर्शन नहीं करे। अयोध्या वासी का घर ये है और राम मंदिर सामने है, तो दर्शन नहीं हो पा रहे थे इसलिए कि भैया बहुत ज़्यादा अयोध्या की ट्रेनें ओवरलोड चल रही हैं, बसें सब ओवरलोड है। कहीं से कोई अब ये तो कहने की बातें हैं, निराधार बातें करने का कोई तात्पर्य थोड़ी होता है। आपको क्या लगता है कि ये शत्रुघ्न सिन्हा का जो बयान आया कि 1000-2000 ही भीड़ हो रही है सिर्फ? देखिए, हर व्यक्ति का अपना व्यू है। पॉलिटिक्सन में ऐसा होता रहता है कि जैसा भी लोग कहते हैं और सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इस समय, तो किसको कहाँ से क्या मिल जाए अपनी सीट के लिए बस दावे पेंच के खेल चल रहा है बस। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे किसके बारे में? शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया कि सिर्फ 1000-2000 लोग जा रहे हैं राम मंदिर। सब बेकार की बातें हैं, इसका कोई बेकार की बातें हैं जो इससे कोई मतलब नहीं रखता। ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही है, इसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। राजनीति का राम मंदिर में मुझे बहुत पसंद है जाना। पसंद है आपको? हाँ। वहाँ पर भीड़ होती है आपको लगता है? भीड़ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन एक्टर हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो तो कह रहे हैं वहाँ भीड़ नहीं। वो पता नहीं मैंने। देख सकते हैं क्या वरुण श्रीवास्तव जी, राम मंदिर में भीड़ होती है आपको लगता है? हाँ बिल्कुल होती है। शत्रुघ्न सिन्हा नेता हैं, अब नेता भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो है राम मंदिर में सिर्फ 1000-2000 आदमी जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस भीड़ आते हैं, करोड़ों में अरबों में आते हैं। अरबों में आते हैं, वो तो कह रहे हैं 1000-2000। नहीं, रियलिटी ऐसी नहीं है। क्यों लगता है ये इस तरह की बयानबाजी होती है? अब मुझे इस पे तो कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ पे अरबों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। जय जय भोलेनाथ, हर हर मोदी, हर घर घर घर। क्या लग रहा है कि ये क्यों शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं सिर्फ 1000-2000 आदमी जा रहा है राम मंदिर? भैया बस हम भोलेनाथ के दर्शन करने आए, बस इतना जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं जानते, बाकी किसी को नहीं जानते। को नहीं जान रहे को जानते हैं। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पर कतार में जो लोग हैं, लोगों से हमने बात कर रहे हैं, लोग जनता की, आम जनता की राय जी। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं सिर्फ 1000-2000 आदमी मंदिर जा रहा है रामलला के। 1000-2000 में क्या होता है? यहाँ तो पूरे सुबह से देखो 10-15 हज़ार चले रहे हैं। हम लोग खुद 9 बजे से लगे हुए। 1000-2000 से ज़्यादा तो यहाँ लगे। कह रहे राम मंदिर में खाली 1000-2000। उनको कह दीजिए आके दर्शन करें। आके देखो सब कहीं लगे हैं, 10-15 वीज़ा को गिनती ही नहीं है। शायद वो अपने घर से निकले नहीं है क्या?
दावा होता है वहाँ लाखों आदमी एक एक दिन में दर्शन कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं सिर्फ 1000-2000। जो ऐसा कह रहा है उनसे कहिए आप अपने घर से निकल के आइए। तुरंत सिन्हा मैं उन्हीं से कह रहा हूँ, आप वो घर से निकल सामने आए ना, वहाँ घर से बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। वो घर से निकले और आके लाइन में लगे तो पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। अब वो आके देखेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, वो आके देखेंगे तब तो पता चलेगा उनको। वो तो अभी फिलहाल में खड़े हैं अपने आफनफोल में, यहाँ पे भागे बिहार से भागे आफनफोल, अब वहाँ पे कहीं और ना भाग जाए। उसी तरह घूमते हुए एक बार थोड़ा सा चले आए हमारे अयोध्या जी, देख लें कि उत्तर प्रदेश का क्या विकास हुआ है इस सरकार में। ये जनता देख रही है, सुकून शांति सभी लोग दर्शन करने जा रहे हैं, इससे अच्छी श्रद्धा और क्या हो सकती है। ये हमारे लिए राम मंदिर भक्तों की आस्था पर चोट पहुंचती इस तरह की बयानबाजी, थोड़ा सा दुख तो होता है जब आपको कोई आपकी आस्था पे कोई चोट पहुंचाए तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है। यदि यही आप हमारे हिंदू धर्म में एक यही खूबसूरती है अडॉप्ट करने की, आप कुछ भी बोलिए लोग यहाँ स्वीकार कर लेते हैं। आपकी यदि हिम्मत है, यदि आप में क्षमता है तो किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाए, फिर आपको बता देंगे लोग कि हाँ दूसरे धर्म पे आघात करने वालों का क्या प्रमाण होता है। हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है इतने हिंदू धर्म इतना जो है एक अपने आप में एक सिविलाइज्ड धर्म है कि हम लोगों को अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं। ये हमारे पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है। आप भी देखे होंगे तमाम लोग आए, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म एज इट इज वैसे ही बना हुआ है। अभी भी हमारे ऊपर कोई जो है आस्था पे कोई चोट नहीं पड़ी हुई है। क्या लगता है क्यों बयानबाजी इस तरह की होती है? अरे भैया लाइन चल छोड़ो आगे। अरे किसी के माइंड को क्या चेंज किया जा सकता है, जिनके जो माइंड में आता है वही बोलते रहते हैं। डेली नहीं होती हो तो अरे 1000-2000 उनको भैया बोल के देखो कि सामने आके देखे। यहाँ 9 बजे से लगे हुए हैं, अगर 9 बजे से लगे हुए हैं तो 1000-2000 यहीं लगे हुए, मतलब आगे से आप सोचिए अगर 1000-2000 लाइन होती तो हम लोग 9 बजे से क्यों वेट करते हैं यहाँ। 6 घंटे बाद 3 बज रहा है, 4 बजने वाला है, 6 घंटे हो रहे हैं। अगर 1000-2000 होते तो हम कब को चले नहीं गए होते। राम मंदिर में कह रहे हैं खाली 1000-2000। अरे उनको तो क्या उनके न्यूज़ नहीं देखे हैं, क्या वीडियो लाइव नहीं देखे, कितने करोड़ों लोग गए थे उनको नहीं। दूसरे दिन जब दरबार खुला तो कितने लोग पहुंचे थे, 1 बजे रात से लोग लाइव पहुंचने गए थे वहाँ, मतलब दर्शन करने के लिए पहुँच गए थे, तब भी वहाँ पे नहीं उनको दिख रहा है। देखिए जनता की अलग अलग राय इस पूरे मामले को लेकर के। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो राम मंदिर में जो भीड़ हो रही है वो पहले दिन से क्या, लेकिन आज भी उतनी भीड़ है, आज भी लोग उसी तरह दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बसों में, ट्रेनों में जगह नहीं है, भीड़ नहीं है। जो भी नेता हैं उनको देखना चाहिए आकर के उत्तर प्रदेश। इस तरह की बात अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।